पूरे भारत में भगवान शिव के अनेक मंदिर है और आप भी अपने किसी नजदीकी शिव मंदिर में दर्शन के लिए जाते होंगे। पर क्या आपको पता है हमारे देश में सबसे जागृत शिव मंदिर कौन सा है और क्या है इसके पीछे की कहानी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गजब ज्ञान में, जिसमें मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक और अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने लाता रहूंगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूले। दोस्तों, भारत में सबसे जागृत शिव मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को कहा गया है और यह ज्योतिर्लिंग को जागृत शिव भी कहा जाता है। एक सत्य कथा ये प्रमाणित करती है कि केदारनाथ देवों के देव महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है। ये महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है कि जिस शिवलिंग में स्वयं शिव की ज्योत विद्यमान हो। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस या ट्रेन की सुविधा नहीं थी और अगर किसी को यात्रा करनी होती थी तो धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े की सहायता लेते थे और निर्धन पैदल ही यात्रा करते थे। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने केदारनाथ दर्शन का प्रण लिया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। लोगों से पूछते पूछते वो केदारनाथ की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वो हमेशा शिव का ही स्मरण करता रहा। उसके घर से केदारनाथ काफी दूर था। सफर करते करते 2 महीने बीत गए। जब केदारनाथ पहुंचा तब बर्फ पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां कोई नहीं है। आपको पता होगा कि केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। जब वो निर्धन शिव भक्त पहुंचा तो ठंड के मौसम की शुरुआत ही हुई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी पट बंद करके अपने घर जा रहे थे। उसने तुरंत पुजारी जी से आग्रह किया कि एक बार महादेव के दर्शन करने दिए जाए। पुजारी जी ने कहा कि 6 महीने बाद आना। ऐसा सुनकर शिव भक्त की आंख में आंसू आ गए। उसके बहुत आग्रह करने के बावजूद भी पुजारी जी ने एक न सुनी और कहा 6 महीने बाद आओ या फिर यहाँ रुक जाओ, लेकिन इस ठंड में एक दिन भी रुक नहीं सकोगे, इसलिए वापस चले जाओ। पुजारी जी के जाने के बाद वह शिव भक्त वहीं बैठा रो रहा था कि दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगा। रात में ठंड बढ़ गई थी, वहां ठहरना कठिन था। तभी उसने देखा कि एक अघोरी बाबा जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसके पास आया। उसको खाना दिया और उसके लिए आग भी जलाई और कहा आराम कर लो, थक गए होगे। शिव भक्त को आग की गर्माहट में नींद आ गई। दूसरी सुबह बर्फ भी थी, बाबा भी वहां नहीं था और लग रहा था जैसे ठंड का मौसम ही नहीं है। उसको आश्चर्य हुआ कि यहाँ 6 महीने ठंड पड़ती है, तो फिर ये क्या हुआ। थोड़ी देर में देखा कि पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की तरफ आ रहे थे। उसके नजदीक जाकर शिव भक्त ने कहा, क्या मंदिर के कपाट आज ही खुल जाएंगे? तो पुजारी जी ने कहा, हाँ, 6 महीने की सर्दियों के बाद मंदिर के कपाट आज ही खुलेंगे। पहले पुजारी जी शिव भक्त को नहीं पहचान पाए, लेकिन जब उसने कहा कि लेकिन कल ही तो आप मंदिर के कपाट बंद करके गए थे और आज कह रहे हैं कि 6 महीने बाद। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने दिमाग पर जोर डाला और कहा, तुम तो वही हो जो 6 महीने पहले आए थे, लेकिन पट बंद होने की वजह से दर्शन नहीं कर पाए थे। तो शिव भक्त बोला, नहीं, मैं कल ही यहाँ आया, रात रुका, सुबह उठा तो देखा कि मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। पुजारी जी को संदेह हुआ। उसने सारी घटना सुनी तो वह शिव भक्त के पैरों में गिर गए और कहा कि स्वयं भोलेनाथ आए थे और अपनी योग माया से कालखंड को छोटा कर दिया और ये सब तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से हुआ है और यही कारण है कि इसे जागृत शिव कहा जाता है।